हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में और ख़ास कर चर्चा करेंगे बीपीएससी 68 के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, अब चेयरमैन सर का भी ट्वीट आ गया है कि परीक्षा किसी भी स्थिति में आपको 12 फरवरी को होने जा रही है। तो अब कोई भी देर किए बगैर आप लोग अच्छे ढंग से तैयारी में लग जाइए। जो भी सीरियस लोग हैं, अब बिल्कुल परीक्षा आपको 12 फरवरी के डेट पे आयोजित होने जा रही है। इसमें कोई किंतु परंतु का सवाल शेष नहीं रह जाता है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार से निगेटिव मार्किंग चालू हो गया है। तो निगेटिव मार्किंग में आप बेहतर स्कोर कैसे कर सकते हैं, इसके लिए स्पष्ट रूपरेखा आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग जो है 1/4 है। तो ऐसे में आपके पास कम से कम 4-5 टॉपिक ऐसे होने चाहिए जिस पर आप बेहतर कमांड किए हों। 5-6 टॉपिक मतलब कि लगभग जो है कि 6 से 7 सेगमेंट है, तो उसमें 4 पे कम से कम 5 पे पूर्णतः बेहतर पकड़। जैसे हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया पर बेहतर पकड़ हो आपकी, बिल्कुल वहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। करेंट सेक्शन को बिल्कुल मजबूत कर लीजिए, साइंस वाले सेक्शन को बहुत मजबूत कर लीजिए, रिवीजन कीजिए बार बार चीज़ों को। और देखिए, सबसे बड़ा चीज़ जो होता है ना कि आप अगर बार बार किसी चीज़ को रिवीजन करते हैं तो निश्चित रूप से आपका टॉपिक पे कमांड बढ़ जाता है। और इसको परखने के लिए ही आप टेस्ट सीरीज का सहारा लेते हैं और टेस्ट सीरीज से आप आकलित करते हैं कि कहाँ गलतियाँ हो रही है, कैसे वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में गलती ना हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बार का जो परीक्षा है बीपीएससी 68 थोड़ा सा अलग है पीटी परीक्षा, और इसमें चुनौतियाँ छात्रों को हो सकती है। और अगर आप इसमें टेस्ट सीरीज वगैरह लगा लेते हैं अच्छे ढंग से और आपका टॉपिक पे भी कमांड है, तो निश्चित रूप से आपको पीटी में सफलता के चांस बढ़ जाएंगे। पीटी में अभी जो तात्कालिक जो सीट की संख्या है उसके हिसाब से लगभग 4000 रिजल्ट आपको आएगा। ऐसे सीटों की संख्या अभी भी हमारा मानना है कि कम से कम 100 से 150 सीट और भी बढ़ेंगे, और निश्चित रूप से बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि इतनी कम वैकेंसी पर अगर परीक्षा ली जाएगी बदलते प्रारूप में तो छात्रों को समस्या हो सकती है। और प्लस ऑलरेडी बिहार में इतना रिजर्वेशन है, 35% महिला रिजर्वेशन भी चालू हो गया है। तो ऐसे में सीटों की संख्या कम से कम तो 600-700 होनी ही चाहिए। इसीलिए सीटों की संख्या में अगर वृद्धि करना है आयोग को, तो निश्चित रूप से अभी ही वृद्धि कर दे, जिससे कि छात्र अच्छे ढंग से तैयारी करें। देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं एक बात आपको बता देता हूं कि जो तैयारी आप कर रहे हैं उसमें समय का निर्धारण आप लोग स्पष्टता के साथ कर लीजिए। समय का निर्धारण इस तरह आपको करना है कि आप कम से कम पूरे टॉपिक को कम से कम 2 बार आप अच्छे ढंग से कवर करने की कोशिश आपको करनी चाहिए। जो लड़के पहले के हैं वो जो है कि एक बार भी परंपरागत टॉपिक को कर लेते हैं। करेंट सेक्शन को 2 बार कम से कम आप लोग कर लीजिए। करेंट का रिवीजन ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप पहली बार उसको देख रहे होते हैं, तो 2 बार करेंट को देखना है। और पहले जो परंपरागत क्वेश्चन है उसमें साइंस और हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया, इसको 2 बार कर लीजिए कि गलती का चांस कम रहे। बाकी आप एक बार भी कर सकते हैं, क्योंकि समय कम है, बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं है। तो तैयारी की रणनीति में सबसे पहले आप समय को 5-6 पार्ट में बांट दीजिए। उसमें से एक पार्ट आपका हो जो लुसेंट के टॉपिक, जैसे कि आप अगर फर्स्ट शिफ्ट में रखते हैं कि लुसेंट आप जो है हिस्ट्री करेंगे या हिस्ट्री, राज व्यवस्था या बायोलॉजी, तो एक को रख दीजिए एक शिफ्ट में। इसमें आपको 1.5 घंटे के स्लाइड में इसको पढ़ना है। फिर दूसरा में कर लीजिए ज्योग्राफी और भौतिकी और रसायन, इसको एक शिफ्ट में कर दीजिए। फिर एमसीक्यू का टाइम रखिए 2 घंटे नियमित रूप से, ठीक है। एमसीक्यू सभी क्वेश्चन का, उसमें खास करके मॉडर्न इंडिया पर अच्छे ढंग से क्वेश्चन पे प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिए। इसके अलावा जो टाइम है, मॉडर्न इंडिया और हो गया, साइंस हो गया, एमसीक्यू में उसको रिवीजन। फिर बिहार स्पेशल के लिए जरूर टाइम आप लोग रखिए। उसमें स्पीडी का करेंट देख लीजिए। इम्तियाज़ अहमद की जो बुक है उसमें से आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी उसका आप लोग
जो MCQ वाला है उसको आप लोग कर दीजिए, वो हो गया। फिर इसके अलावे आपको जो टाइम देना है वो आपको है करेंट सेक्शन, ठीक है। करेंट को नियमित रूप से आपको अभी से 1.5 घंटे देखना है। अगर इतना आप अच्छे ढंग से पंक्चुअलिटी के साथ काम कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सफलता की प्रत्याशा काफ़ी अधिक हो जाएगी। और टेस्ट सीरीज जरूर आपको लगाना है, ठीक है। टेस्ट सीरीज का आकलन जरूर करना है। टेस्ट सीरीज स्तरीय हो और निश्चित रूप से टेस्ट सीरीज की क्वालिटी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें आपको एक दिशा निर्देश मिलता है कि कैसे आपको तैयारी का इम्प्रूवमेंट करना है, कैसे किस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं। सेक्शनल टेस्ट भी इस बार इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे में आपको हमारी संस्थान के द्वारा भी टेस्ट का संचालन किया जा रहा है। तो जो भी लोग ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में जुड़ना चाहते हैं तो हम लोगों के फ़ोन नंबर 7004291557 या जो है कि आप जो 8709537366 पे कॉल कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, टेस्ट सीरीज अंतिम समय में आकलन के लिए काफ़ी ज़रूरी है, तो इसको भी इग्नोर नहीं करना है। आप लोग नियमित रूप से तैयारी करते रहिए और परीक्षा जो है आपको एनी हाउ 12 फरवरी को होने जा रही है, ठीक है। सभी लोगों को धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।